इस सब के बीच में आशंका है कि ईरान खर्क द्वीप पर हमले का जवाब अरब देशों के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जलाकर दे सकता है। उसके टारगेट पर सऊदी अरब का रास तनूरा तेल टर्मिनल, यूएई का फुजरा तेल टर्मिनल, इराक का रुमाला ऑयल फील्ड, कतर का रस लाफान एलएनजी टर्मिनल आ सकता है। लेकिन खर्क पर हमले से चीन को कैसे चोट पहुंची है, ट्रंप ने एक बम से कितने शिकार किए हैं, यह भी देखिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कहा जा रहा है, उसके आधार पर खर्क पर ट्रंप की बमबारी से जिनपिंग का भड़कना तय है, क्योंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ईरान से कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा चीन जाता है। तेल सप्लाई में खर्क आइलैंड की सबसे बड़ी भूमिका है। खर्क के रास्ते चीन को सबसे सस्ता तेल मिलता है। अगर खर्क बंद हुआ तो चीन की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। तो क्या ऐसा होने पर इस युद्ध में चीन की एंट्री भी हो सकती है? अब ईरान की अमेरिका को चेतावनी सुन लेते हैं। लेकिन जिस खर्क को अमेरिका ने बुरे से बुरे वक्त में भी कभी टारगेट नहीं किया, आखिर ट्रंप के ऑर्डर से वहां पर बमबारी शुरू क्यों हो गई? असल में खर्क और ईरान पर ट्रंप का यह नजरिया कोई नया नहीं है। ईरान के प्रति ट्रंप के विचारों में बारूद 4 दशकों से जमा है। वर्ष 1988 की बात है, जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईरान कभी अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो अमेरिका को सबसे पहले खर्क आइलैंड पर कब्जा कर लेना चाहिए। शायद अब ट्रंप अपने उन्हीं विध्वंसक सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन 4 दशकों में दुनिया कहां से कहां निकल गई है, लेकिन आज के डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और विचारों की जो सुई है, उसी पुराने ट्रंप के साथ अटकी है जो 1980 में थे। असल में ट्रंप की विदेश नीति का एजेंडा 1980 के दशक के गानों की प्लेलिस्ट जैसा दिखता है, जिसमें 4 दशक पुराने वही कूटनीतिक गाने बज रहे हैं। फिर चाहे वो मॉस्को से दोस्ती करने वाला ख्वाब हो, जिसकी वजह से ट्रंप पुतिन और रूस के दुश्मन के बजाय एक बिजनेस पार्टनर की तरह देखते हैं। ईरान पर हमला करने या फिर उसके तेल के ठिकानों पर कब्जे का सपना हो, जो वो 1979 से 80 के दशक से देख रहे हैं, या फिर टैरिफ को अपना ट्रंप कार्ड बनाना हो, जिस रास्ते पर वो 40 साल बाद भी चल रहे हैं। इसीलिए कूटनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि आज ईरान के साथ युद्ध की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि ट्रंप 1979 का बदला लेना चाहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि एक राष्ट्रपति के लिए अपनी बात पर कायम रहना अच्छी बात है, लेकिन जब दुनिया बदल चुकी हो और आप पुरानी जिद पर अड़े रहें तो ये खतरनाक हो सकता है। दुनिया बदल गई है, सोवियत संघ खत्म हो चुका है, युद्ध के तरीके बदल गए, लेकिन ट्रंप के विचार 1980 के दशक में ही जमे हुए हैं। इसी विचार के तहत उन्होंने खर्क पर बमबारी कराई है। तो अब सवाल यह है कि क्या खर्क पर यह हवाई हमला खर्क पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन से पहले का ट्रेलर है? खर्क द्वीप को तबाह करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर होर्मुज़ स्ट्रेट पर है, जहां कई देशों के तेल टैंकर और कार्गो शिप फंसे हुए हैं। ईरान की चेतावनी है कि वहां से अगर किसी जहाज ने गुजरने की जुर्रत की तो उसे मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। इसीलिए होर्मुज़ में कोई हरकत नहीं हो रही है। लिहाजा होर्मुज़ को अपने कब्जे में लेने और जहाजों की आवाजाही नॉर्मल करने के लिए ईरान ने अपने युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को ईरान की तरफ भेज दिया है। इसके साथ ही 2500 मरीन्स भी वहां रवाना किए हैं। यूएसएस त्रिपोली उसका एक ऐसा एम्फीबियस शिप है जो जंग भी लड़ सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर की भूमिका भी निभा सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी स्पेशल मरीन कॉर्प्स की क्विक रिस्पॉन्स फोर्स को भी यूएसएस त्रिपोली के साथ ईरान के होर्मुज़ स्ट्रेट की ओर रवाना कर दिया है। अमेरिका की एक घातक यूनिट आमतौर पर जापान में रहती है। इसमें नेवी के अलावा आर्मी और एयरफोर्स दोनों सेनाओं के कमांडोज हैं। एक मरीन यूनिट में 2200 से 2500 तक जवान तैनात रहते हैं। यूएसएस त्रिपोली के साथ मिलकर ये अमेरिकी मरीन एक घातक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज़ स्ट्रेट को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अब ऐसे में कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। जब यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद है तो यूएसएस त्रिपोली की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब यूएसएस जेरार्ड आर फोर्ड के घेरे ईरान को घेरे हुए हैं तो यूएसएस त्रिपोली को उस तरफ मूव क्यों करवाया गया? क्या ये दोनों विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के मुकाबला करने के लिए कम पड़ रहे थे, या ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने अपनी रणनीति में कोई तब्दीली की है? यह भी जानना जरूरी है कि यूएसएस त्रिपोली की ताकत क्या है। उससे शायद ये पहले वाले सारे सवालों का जवाब मिल पाए। देखिए, यूएसएस त्रिपोली एक अत्याधुनिक एम्फीबियस युद्धपोत है। इसे लाइटनिंग कैरियर भी कहा जाता है क्योंकि ये F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट्स को बड़े पैमाने पर ऑपरेट कर सकता है। यह ऐसा युद्धपोत है जिसे समुद्र के रास्ते सैनिक
हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और भारी सैन्य उपकरण लेकर तट के बेहद करीब तक जाने के लिए बनाया गया है। आसान भाषा में कहें तो यह युद्धपोत उस स्थिति में बहुत कारगर साबित होता है जब हवाई हमला से ज्यादा जमीनी या समुद्री लड़ाई के लिए सीधे सैनिकों को उतारना पड़े। इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्या यूएसएस त्रिपोली का इस्तेमाल करके, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अमेरिकन एक्सपर्ट्स का कहना है, यूएसएस त्रिपोली का इस्तेमाल करके होर्मुज़ स्ट्रेट से एक रूट बनाया जा रहा है ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन का। सोचिए, क्योंकि कुर्द लड़ाकों में विभाजन है, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और सोचिए, इराक में तीसरे हफ्ते के दौरान ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था इन्होंने। सोचिए, अब तीसरा हफ्ता आने वाला है। खैर, यही वजह है कि यूएसएस लिंकन और यूएसएस जेराल्ड के होते हुए भी यूएसएस त्रिपोली को वहां भेजा जा रहा है। हालांकि होर्मुज़ स्ट्रेट में जिस तरह की आक्रामकता ईरान दिखा रहा है, उसे देखते हुए इतना तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप के युद्धपोत और उसके मरीन्स के लिए मौजूदा हालात में होर्मुज़ पर कब्जा करना तो दूर, उसके पास फटकना भी काफी एक्सपेंसिव सिचुएशन हो सकती है। खैर, ट्रंप ने जैसे ही जापान के करीब से अपनी फोर्सेस का मूवमेंट करवाया तो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की। जैसे ही वो मिसाइलें लॉन्च हुई तो जापान में हड़कंप मच गया। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तुरंत सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी कर बताया गया कि उत्तर कोरिया ने मिसाइल फायर कर दिए हैं। दक्षिण कोरिया ने कहा कि एक साथ 10 मिसाइलें दागी गई हैं। ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। उत्तर कोरिया की ये मिसाइलें कुछ देर बाद जापान सागर में जाकर गिर गईं। किम जोंग उन ने ऐसे वक्त में यह शक्ति परीक्षण किया है जब अमेरिका की सेना दक्षिण कोरिया के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। उत्तर कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया ने सेना की निगरानी बढ़ा दी है और वो उत्तर कोरिया के अगले संभावित मिसाइल लॉन्च पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही अमेरिका और जापान के साथ वो पूरी जानकारी भी साझा कर रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने दक्षिण कोरिया के लिए चिंता पैदा कर दी है क्योंकि ट्रंप युद्ध में उलझे हुए हैं और पश्चिम एशिया में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए वो दक्षिण कोरिया से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को हटाने का फैसला ले चुके हैं। शायद उसे जॉर्डन में तैनात करने की तैयारी है क्योंकि वहां जो डिफेंस सिस्टम लगा था, ऐसी खबरें हैं कि उसे ईरान के हमलों से काफी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने जैसे ही थर्ड बैटरी हटाने का फैसला किया वैसे ही किम एक्शन में आ गए। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उनके जनरल केन्स ने ट्रंप को पहले ही आगाह किया था कि हमारे पास इस युद्ध में जाने से पहले पर्याप्त मात्रा एयर डिफेंस सिस्टम की नहीं है, इसीलिए एक और युद्धपोत वहां रवाना किया गया था। खैर, आपने पिछले 4 वर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध में भीषण विनाश देखा होगा, लेकिन पश्चिम एशिया में सिर्फ 2 हफ्तों में ही ऐसी बारूदी बारिश हुई है कि हर कोई सहम गया। 15वें दिन भी आग लगी हुई है। तेहरान में कई धमाके हुए हैं। खर्ग आइलैंड राख हो गया है। सेंट्रल इजराइल में ईरानी मिसाइलों से इमारतें चल रही हैं। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ है। दुनिया सांस रोक के खड़ी है कि अगले पल क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ईरान को 2 दिन में झुका लेंगे, लेकिन खमनेई को मारने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगा है। आखिर कैसे अमेरिका इजराइल के हमलों का ईरान ने भीषण प्रहार से जवाब दिया, फिक्र की रिपोर्ट करें।